हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्टडी। मेरा नाम लखविंदर है और आज हम वोकेबलरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वोकेबलरी वर्ड्स हैं वो आपके लिए लेके आए हैं और हमारा टारगेट है CDS 2019। अगर आपने मेरा प्रोफाइल अभी तक अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि CDS 2019 के लिए बहुत सारे नए कोर्सेज हम वहां पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और ये वोकेबलरी वर्ड भी मैंने आपको यहाँ पे एक पार्ट इसका एक लेसन करवा देना है और डिस्क्रिप्शन में आप लिंक खोल के इसके सारे पार्ट्स कर सकते हैं। हमने इस लेसन को ऐसे बनाया है कि आपको सिर्फ इनको देखना ही नहीं है, ड्यूरिंग द टाइम आप इनको याद भी कर सकते हैं और विद मीनिंग और सिनोनिम एंटोनिम्स आपको ये लेसन करवाया जाएगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए अपना फर्स्ट जो वोकेबलरी वर्ड है वो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो वोकेबलरी वर्ड है वो है डिसआर्मामेंट, जो एक नाउन है और जिसका मीनिंग होता है निरस्त्रीकरण। तो मीनिंग क्या है? द रिडक्शन और एलिमिनेशन ऑफ कंट्रीज आर्म्ड फोर्सेस और वेपन्स। जब किसी कंट्री से वेपन्स को, हथियारों को या फोर्सेस जो आर्मी होती है उसको हम रिड्यूस कर दें या फिर हम खत्म कर दें तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? डिसआर्मामेंट। जब हम आर्मी और हथियारों को कम कर दें या फिर उनको खत्म कर दें कंट्री से तो उस सिचुएशन को बोलते हैं डिसआर्मामेंट। तो इसका मीनिंग हमें पता लग गया जब हम वेपन्स को रिड्यूस या एलिमिनेट कर दें। तो इसके सिनोनिम्स देखते हैं कि सिनोनिम्स क्या है इसके। तो इसके सिनोनिम्स है डीमिलिटराइजेशन, डीमोबाइलाइजेशन, रिडक्शन, लिमिटेशन, डी-एस्कालेशन, पैसिफिकेशन, डिसेबलमेंट, सबजुगेशन। तो ये सारे थे इसके सिनोनिम्स। सिनोनिम मतलब कि सेम वर्ड जो इनका मीनिंग डिसआर्मेंट से बिल्कुल मिलता हो। जब भी आपको पेपर में एंटोनिम या सिनोनिम्स आते हैं तो आपको सिनोनिम दिया होगा, उसके आगे 4 ऑप्शंस होंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि डिसआर्मामेंट का क्या सिनोनिम है। इसी के साथ इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। इक्विपमेंट, मैग्नेटाइजेशन, मोबाइलाइजेशन, आर्मामेंट, मिलिट्रीलेशन और रीआर्मामेंट और बिल्डअप। तो ये हो गए इसके एंटोनिम। एंटोनिम मतलब कि ऑपोजिट वर्ड, जो इसके बिल्कुल ही ऑपोजिट वर्ड्स होंगे डिसआर्मामेंट के। तो हमने एक वर्ड देखा डिसआर्मामेंट, जिसका मीनिंग होता है कि रिडक्शन और एलिमिनेट करना कंट्री से आर्म्ड फोर्सेस और हथियारों को। तो दिस इज कॉल्ड द डिसआर्मामेंट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है स्प्लर्ज। स्प्लर्ज क्या है? एक वर्ब है, पार्ट ऑफ स्पीच भी इसका साथ में बताया जा रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है? टू एक्सपेंड एक्स्ट्रावेगेंटली और ऑस्टियोटेंटेसली। तो इसमें क्या है? एक्स्ट्रावेगेंटली मतलब जिसको हम खर्चीला बोलते हैं कि बेवजह पैसों को स्पेंड करना, बेवजह एक्स्ट्रा जो है हमने स्पेंड करना, जरूरत से ज्यादा स्पेंड करना, तो उसको क्या बोलते हैं? स्प्लर्ज। तो इसके सिनोनिम्स क्या हैं? वेस्ट, स्क्वांडर, फ्लिंग, वेयर, कंज्यूम, स्वेंड, फ्लॉन्ट, डिसिपेट और डिसबर्स। तो ये सारे इसके सेम मीनिंग है स्प्लर्ज के, जिसका मतलब होता है खर्चीला, बहुत ज्यादा खर्चा करने वाला या फिर पैसों को वेस्ट करने वाला। इससे हम एंटोनिम्स देखते हैं कि इसके एंटोनिम्स क्या है? बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड। इकोनोमाइज, accumulate, hoard, conserve, preserve, protect, amass, maintain and retain। तो इकोनोमाइज क्या होता है कि हर एक चीज को प्लानिंग से करना, फालतू का स्पेंड नहीं करना, वेस्ट नहीं करना, तो वो आता है हमारा स्प्लर्ज के ऑपोजिट में, जो कि एंटोनिम है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एम्यूलेट। एम्यूलेट का मतलब है, एम्यूलेट वर्ब है और इसका मीनिंग है टू यूज समवन और समथिंग एज द मॉडल फॉर वन स्पीच मैनरिज्म और बिहेवियर।
तो किसी की स्पीच को, किसी के मैनर को, किसी के बिहेवियर को जब हम कॉपी करते हैं, उसकी तरह कोशिश करते हैं करने की, तो उसे हम क्या कहते हैं? एम्यूलेट। और एम्यूलेट के सिनोनिम्स क्या हैं? एक, कॉपी, इमिटेट, माइम, मिमिक, डिटो, इको, री-इको, रिपीट, फॉलो, कंटेंट। तो एम्यूलेट क्या हो गया हमारे पास कि जब हम किसी की स्पीच, किसी के मैनर या बिहेवियर को कॉपी करने की ट्राई करते हैं, उसको एज ए मॉडल यूज करते हैं। तो ये सारे इसके सिनोनिम हो गए, कॉपी, इमिटेट करना, मिमिक, तो ये सारे क्या हो गए इसके सिनोनिम। अब देखते हैं इसके एंटोनिम क्या होते हैं कि या तो हम किसी को एज ए मॉडल उसको फॉलो करते हैं, उसको कॉपी करते हैं, या फिर हम बिल्कुल उसको फॉलो नहीं करते, निग्लेक्ट करते हैं। स्पर्न, रिजेक्ट, अपग्रेड, रिप्रूव, प्रोस्क्राइब, एफ्रंट, डिसरिगार्ड और कंडेम। तो ये सारे क्या हो गए इसके एंटोनिम्स हो गए। इसी के साथ नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है पेट्यूलेंट। पेट्यूलेंट क्या होता है? चिड़चिड़ा, जिसका मीनिंग क्या होता है? इजीली इरिटेटेड और एनॉयड, जो कि इजीली इरिटेट हो जाए और बहुत जल्दी जिसको गुस्सा आ जाए। तो देखते हैं कि इसका सिनोनिम क्या है। क्लोरिक, क्रैबी, क्रैंकी, कॉची, फायरी, ग्राउची, ग्रम्पी, इरेस्क्राइब, इरिटेबल, पैविश, पैटिश, पिंकी, स्नैपिश, स्नैपी, स्निपी, स्टफी, टेस्टी। तो ये सारे क्या है इसके सिनोनिम्स। अब इसके एंटोनिम्स देखते हैं। एफेबल, कॉर्डियल, एक्स्ट्रावेरेंट, फ्रेंडली, जेन्युइन, ग्रेगरियस, आउटगोइंग, सोशिएबल। तो ये सारे क्या हैं इसके ऑपोजिट वर्ड्स है। तो ये आपने देख लेने हैं कि पेट्यूलेंट का क्या मतलब है, इरिटेटेड। जो अनअकैडमी पे हमने लेसन्स बनाए हैं उसमें हमने आपको हर एक चीज एक्सप्लेन की है। अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो सिर्फ लेसन्स को देख के ही आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश में, जो हम नए कोर्सेज आपके लिए लेके आए हैं। आज का जो लास्ट वर्ड है वो है प्लंकी, जिसका मतलब होता है हिम्मती। हैविंग और शोइंग डिटरमिन्ड करेज इन फेस ऑफ डिफिकल्टी। किसी भी डिफिकल्ट टाइम में बहुत ज्यादा हिम्मत शो करना, तो दैट इज कॉल्ड प्लंकी। इसके सिनोनिम्स क्या हैं? ब्रेव, करेजियस, बोल्ड, डेयरिंग, फियरलेस, इंट्रेपिड, स्पिरिटेड, वैलिएंट, वैलोरस, गैलेंट, स्टाउट, डाउटलेस, स्टॉलवर्ट, ऑडेसियस, अनफ्रेड, डाउटी, मेटलसम। और इसी के एंटोनिम्स क्या है कि जब हम डर जाते हैं, कोवार्डली, timid, timorous, gutless, horrified, stupid, terrible, frightful, bird-hearted। तो ये सारे इसके एंटोनिम हैं। अगर आपको सिर्फ वर्ड का मीनिंग पता है तो वहाँ पे जो ऑप्शंस होते हैं वो बहुत ही इजी होते हैं। मीनिंग के हिसाब से आप उनको चूज कर सकते हैं अपना राइट आंसर। तो ये थे हमारे 5 जो वर्ड्स वोकैब के। और इसके आगे कंटिन्यू करने के लिए, इस पूरे कोर्स को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां पे जाके आप देखिए, सभी लेसन्स आपको मिल जाएंगे। इस पर हमने 9 लेसन्स बनाए हैं, प्लस आपको रिवाइज भी करवाया है कि फर्स्ट क्या किया था, सेकंड क्या किया था, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। हर एक लेसन में हमने अलग अलग ढंग से आपको समझाने की कोशिश की है। आप मेरे प्रोफाइल को अनअकैडमी पे फॉलो कीजिए। CBS 2019 के लिए लेटेस्ट कोर्सेज आपको वहां से मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से आप प्रिपरेशन करते रहिए। किसी टॉपिक पे आपको अगर इंग्लिश में किसी टॉपिक पे आपको कोर्स चाहिए तो प्लीज आप मुझे कमेंट कीजिए, और लेटेस्ट कोर्सेज किस किस टॉपिक पे चाहिए, क्या क्या आपको सब्जेक्ट्स पे चाहिए, तो वो आपके लिए हम लेके आएंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लाइव क्लास रखेंगे, कुछ नया आपके लिए लेके आएंगे जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच।